सो वेलकम बैक टू द ग्लो विद शाहीन। सो आज का जो मेकअप है उसमें बहुत ही लाइट बेस के साथ मैं ये हैवी मेकअप करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। So like I always said, good makeup starts with a good skin prep. First moisturize your face, spread it evenly. इसे पूरा एब्जॉर्ब नहीं करना है। सो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है ये वाला करेक्टर लेकर लाइक यहाँ बेस्ट थिंग, इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता है। सो थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन तो सभी की स्किन पर होता है। नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं बेस कर रही हूँ, तो बेस के लिए मैं ये फाउंडेशन लूँगी। सो इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन। सो यहाँ पे कोई कंसीलर मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए फाउंडेशन को 2 बार अप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन है। सो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे वेट स्पंज के साथ डैबिंग मोशन में, इस तरह से। सो डैबिंग मोशंस में क्या होता है कि आपकी जो केकी सा हो जाता है ना फाउंडेशन, वो नहीं होता है, बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वही फाउंडेशन मैंने आइज़ पे लगाया है। सो मैं बेस बहुत ज़्यादा लाइट रख रही हूँ, कोई कॉन्टूरिंग नहीं, कोई करेक्टर नहीं, सिंपल अपना बेस, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट डार्क ब्राउन। सो हमेशा जब हम मेकअप करते हैं तो को हम आउटर वी से ब्लेंड करते करते अंदर लेके आएंगे कट क्रीज में, इस तरह से। यहाँ हमें थोड़ी डेप्थ देनी है, इस तरह से। सो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आउटर एरिया में इसको ब्लेंड करेंगे और अंदर लेकर जाएंगे इस तरह। तो रेस्ट जो बच जाएगा उसको लोअर लैश लाइन में ब्लेंड करेंगे, इस तरह से, बस। तो नेक्स्ट मैं ये आईब्रो पाउडर ले रही हूँ, ब्लैक वाला। आप चाहे तो कोई शेड भी ले सकते हैं। तो इसका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। इसको मैं सिर्फ आउटर एरिया में ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्मोकी इफेक्ट आ रही है और ब्लेंडिंग कितनी अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट करेक्टर पैलेट से ये वाला कंसीलर ले रही हूँ मैं, येलो वाला, और हल्का हल्का बस सो खाली मिडल पार्ट में हल्का हल्का इसको हम क्रीज कट करेंगे। So cut crease is done. So next I'm taking this orange color. So this is completely matches my outfit. तो इस तरह से ब्रश पे उठाएं और इसको सिर्फ टैपिंग मोशन में, सब टैपिंग मोशन में इसको लगाएं, इस तरह से। रिमेंबर, आई मेकअप हमेशा लाइट टू डार्क होता है, तो सबसे पहले हमने लाइट शेड से स्टार्ट करना। ऑल राइट। सो आज मैं ये ग्लिटर लगाने के लिए ग्लू यूज़ कर रही हूँ ताकि लॉन्ग टाइम स्टे करे। तो इस तरह से ब्रश पे निकाल लिया है। वही ग्लू यूज़ कर रही हूँ जो हम लैशेस के लिए यूज़ करते हैं। बस हल्का हल्का स्प्रेड करना है। अब ये मैं फिंगर पे ले रही हूँ गोल्डन। लुक्स वेरी प्रिटी। ये मेकअप निकल के ना बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। सो दिस पैलेट इज़ फ्रॉम एसएफआर, जिसमें आई शेडो प्लस आईब्रो पैलेट दोनों है। तो इसमें से मैं जेल वाला पोमेड यूज़ कर रही हूँ फॉर द आईब्रोज। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखनी है आईब्रो फिल करते हुए, पोमेड को हम इधर से फिल करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। एंड जो स्टार्टिंग के हेयर्स हैं वो बाद में हमने फिल करने हैं। सो जो आईब्रोज के अंदर के हेयर्स होते हैं उनको हम हल्का हल्का स्ट्रोक देंगे इस तरह से, ताकि वो थोड़े नेचुरल लगे। इसी तरह से इधर भी।
इसको किसी स्पूली की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। जब भी कोई मस्कारा खाली होता है ना, तो मैं उनके ऐसे बैंड जो है ना हमेशा सेव कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो ये जो है ना अच्छे से ब्लेंड करने के काम आते हैं। सो बाय द वे द शेड ऑफ दिस पोमेड इज़ ब्राउन। सो इससे आईब्रोज काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं। सो हाइलाइटर लेंगे कोई भी, और ब्रश से, पेंसिल ब्रश की हेल्प से ना सिर्फ खाली ये एरिया हमको हाईलाइट करना है। फॉर द आईलाइनर सिर्फ एक स्लैंट लुक देने के लिए आईज को इस तरह से विंग क्रिएट करना है खाली। हाँ, आपका ये क्रीज एरिया है, यहाँ पर डॉट लगाएंगे इस तरह से। अब इस डॉट को इस पे ऐसे करेंगे, टच ड्रॉ करेंगे अब ऐसे, बस। सो आईलाइनर ड्रॉ करने के बाद ब्लैक आई शेडो लेंगे और यहाँ पे हल्का हल्का इसको हम आईलाइनर के साथ ब्लेंड कर देंगे इस पेंसिल ब्रश की हेल्प के साथ, इस तरह से। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस गोल्ड काजल। सो इस तरह से आइज बंद करके जिसे हम सुरमा लगाते हैं बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। ड्रॉ लाइनर वेरी वेरी क्लोज टू द लैश लाइन, बहुत ही थिन लाइनर लगाना है। सो रेड चेरी की ये लैशेस है, काफ़ी लाइट वेट है, तो आज मैं यही लगाने वाली हूँ। कितने लाइट वेट है। लैशेस लगाने से पहले एक कोट मस्कारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लोअर लैश लाइन में लगाना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लोअर लैश लाइन को अच्छे से फिल कर लेना ताकि ना आपकी आईज़ काफ़ी प्रिटी लगे। तो लाइनर सिर्फ इतना बारीक ड्रॉ करना है कि जितनी आपकी ये लैश लाइन है ना वो बस उस पर आ जाए। सो जब तक ये लैशेस टाइम लेते हैं सूखने में, मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। आई एम गोना अप्लाई माय लिप विद दिस लिप लाइनर। सो आई हैव दीज टू मिनी लिपस्टिक्स, shade is Miranda and the other one is Fire Desire. So ये थोड़ा ऑरेंज थोड़ा लुक देगी, and this is completely red. Let's try. Almost सेम ही है। इस तरह के लिपस्टिक्स ना अक्सर फैल जाया करते हैं, तो उसके लिए हल्का सा ये लिया। सो कभी भी अगर आपका बेस इस तरह के लिपस्टिक से ख़राब होता है तो बस आपने कंसीलर लेना है फ्लैट ब्रश पर और इस तरह से इसको फिनिशिंग देनी है। दैट्स इट, बस इसको हल्की सी फिनिशिंग दे दी है। सो ये लैशेस जितने लाइट वेट है ना उतने ही ईजी है ये अप्लाई करने में। ये एज यू कैन सी एकदम हो गया। So for the hijab I'm choosing red. So for the jewelry I choose tika and these light earrings. So टीका लिया, उसमें इस तरह से कि पेन डाली, सॉरी इस तरह से अंदर की तरफ, और जो ट्यूब का पेन है उसके अंदर हम इसको अटका देंगे। सो दिस इज़ द आउटफिट। ये आउटफिट का हैवी दुपट्टा है। तो I think this whole makeup is implementing this dress. So for the bangles I am taking only 2 bangles on both the hands. सो अगर आपको फुल हिजाब ट्यूटोरियल चाहिए इसका तो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। एंड आई ट्राइड 3 स्टाइल ऑफ दुपट्टा विद दिस आउटफिट। एक तो ये साइड में स्टाइल 1, स्टाइल 2 दोनों हैंड को कवर कर रहा है एंड लुक्स एलिगेंट, एंड स्टाइल 3 इसमें एक साइड में मैंने दुपट्टा डाला है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट लुक। So yeah, this is my final makeup look. I hope you enjoyed this makeup. So like the outfit is completely plain and the dupatta is only heavy thing. So I just create golden glittery eyes with red bold lips. तो I hope you enjoyed this tutorial. So अगर आपको मेरे makeup looks अच्छे लगते हैं तो do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you for watching.